तानाशाह का जंगी स्टाइल, दक्षिण कोरिया पर दागी मिसाइल। भड़का किम जोंग, अमेरिका से होगी जंग। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म, वर्ल्ड वॉर 3 का बजा अलार्म। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग इन दिनों न सिर्फ बौखलाया हुआ है, बल्कि दक्षिण कोरिया से लेकर अमेरिका तक पर बेहद भड़का हुआ है। इसी बौखलाहट में उस पर मिसाइल दागने की सनक सवार हो गई है। सन की तानाशाह की भड़कने की जो वजह सामने आई है वो है अमेरिका और साउथ कोरिया का ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। ये ऑपरेशन क्या है इसे बताएंगे, लेकिन इसे लेकर सन की किम क्या क्या कर गुजर रहा है पहले उसे जान लीजिए। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म से किम जोंग का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। उसकी सनक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने महज 7 घंटे के अंदर पूर्वी सागर से लेकर जापान सागर तक 23 घातक मिसाइलें दाग दी, जिनमें कई मिसाइलें बैलिस्टिक थीं। सनकी की विध्वंसक मिसाइलों से साउथ कोरिया से लेकर जापान तक में खतरे का अलार्म बज गया। दहशत हो भी क्यों ना, क्योंकि तानाशाह की एक मिसाइल इस बार सारी हदें पार करते हुए साउथ कोरिया के समुद्री क्षेत्र के बिल्कुल पास गिरी। सन की इतने से ही नहीं माना, मिसाइलों को दागने के बाद पूर्वी सागर में अपनी तोपों से एक के बाद एक 100 गोले भी दागे। नॉर्थ कोरिया की इस बार 23 मिसाइलें और 100 गोले दागने की हरकत ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच तनाव बढ़ा दिया है। वो इसलिए भी क्योंकि कोरिया के विभाजन के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब नॉर्थ कोरिया से दागी मिसाइल ने नॉर्दर्न लिमिट लाइन को पार कर दिया था। नॉर्दर्न लिमिट लाइन साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच येलो सी में एक विवादित समुद्री विभाजन है। दक्षिण कोरिया को अमेरिका का पूरा समर्थन है और नॉर्थ कोरिया को जवाब देने के लिए साउथ कोरिया ने भी देरी नहीं लगाई। अमेरिका की शह पर साउथ कोरिया ने भी अपने फाइटर जेट को मिसाइलों से लैस किया और तानाशाह की मिसाइलों का जवाब देने के लिए आसमान में उड़ान भर दी। साउथ कोरिया ने अपने लड़ाकू विमानों से पूर्वी सागर में तानाशाह को वार्निंग देते हुए अपनी भी 3 मिसाइलों को दागा। साउथ कोरिया ने जवाब में जिन 3 मिसाइलों को दागा वो हवा से सतह पर मार करने में माहिर हैं। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग ताबड़तोड़ और लगातार मिसाइल लॉन्च कर रहा है वो बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि किम जोंग अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुका है। किम जोंग को दक्षिण कोरिया में अमेरिकी आर्मी की मौजूदगी खल रही है, जिसमें मौजूदा तनाव और किम जोंग उन की बौखलाहट के पीछे अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म को वजह माना जा रहा है, जिसने कोरिया प्रायद्वीप में युद्ध जैसी स्थितियां पैदा कर दी हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म है क्या, जिसने किम जोंग उन की रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल बीते सोमवार से अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपने सबसे बड़े मिलिट्री एयर ड्रिल की शुरुआत की थी, जिसका नाम ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म रखा गया। 5 दिनों तक चलने वाले इस एयर ड्रिल में अमेरिका दक्षिण कोरिया ने मॉक हमले का अभ्यास किया। इस युद्ध अभ्यास में 240 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने करीब 1600 बार उड़ान भरी। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म पूरी तरह से नॉर्थ कोरिया के परमाणु खतरे को देखते हुए किया गया, ताकि अगर नॉर्थ कोरिया ने युद्ध शुरू किया तो कैसे निपटना है, इसकी तैयारी अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने इस युद्ध अभ्यास में की। इसी ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म को तानाशाह ने अपने ऊपर अटैक को लेकर अभ्यास के तौर पर देखा, और जिसका जवाब देने के लिए तानाशाह ने एक दिन में 23 घातक मिसाइलें दागी। लेकिन तानाशाह की इस हरकत से न सिर्फ दक्षिण कोरिया और जापान गुस्से में है, बल्कि अमेरिका भी किम जोंग उन को लेकर आग बबूला है। जिस तरह से किम जोंग उन अपनी मिसाइल की सनक हाल फिलहाल में दिखा रहा है, उसने वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म जरूर बजा दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो बात बात पर मिसाइल दागने वाला किम जोंग उन शुरू से ही नॉर्थ कोरिया को एटमी मिसाइलों से लैस रखना चाहता था। मिसाइलें उनमें भी, खासकर एटमी मिसाइलों को लेकर उसकी सनक तब बढ़ गई जब तानाशाह किम जोंग अपने पिता की मौत के बाद दिसंबर 2011 में नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बैठा। इसके बाद मिसाइल टेस्टिंग से लेकर मिसाइल दागने तक का तांता लग गया। लेकिन इसमें भी सबसे अहम बात यह रही कि किम जोंग उन ने इस साल जितनी मिसाइलें दागी हैं, उतनी मिसाइलें नॉर्थ कोरिया के इतिहास में पहले कभी भी नहीं दागी गई। तानाशाह का मिसाइल वॉर दुनिया में मचाएगा हाहाकार। किम की सनक न्यूक्लियर, तबाही एकदम क्लियर। तानाशाह का रिकॉर्ड 176 मिसाइल डिकोड। नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह ने अब तक कितने मिसाइलें दागी, इसका अंदाजा शायद नहीं लगाया जा सकता, लेकिन न्यूक्लियर बमों और मिसाइलों की चाहत ने किम जोंग को दुनिया का तानाशाह नेता जरूर बना दिया है। किम ने अपने पिता और नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग इल की मौत के बाद दिसंबर 2011 में सत्ता हासिल की थी। इसके बाद किम जोंग उन का जिसमें सबसे ज्यादा लगाव हुआ वो परमाणु हथियारों को लेकर हुआ। सत्ता पाने के बाद किम के आदेश पर नॉर्थ कोरिया 110 से ज्यादा मिसाइलों को टेस्टिंग के नाम पर लॉन्च कर चुका है। किम जोंग ने साल 2022 में जितनी मिसाइलें दागी, उतनी मिसाइलें नॉर्थ कोरिया ने अपने इतिहास में अब तक नहीं दागी थी। किम जोंग ने 2022 में जनवरी से मिसाइल टेस्टिंग की शुरुआत की थी और तब से ऐसा कोई महीना खाली नहीं गया जब तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी मिसाइल लव को पूरा न किया हो। दुनिया की पाबंदियों से बेपरवाह सन की किम जोंग जनवरी से अब तक हर महीने मिसाइलें दागता रहा। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन उसने मिसाइल टेस्टिंग को लेकर अपनी सनक कभी नहीं छोड़ी। साल 2022 से पहले किम जोंग ने साल 2017 में सबसे ज्यादा 16 मिसाइलों का टेस्ट किया था, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तक शामिल थीं। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट करने से लेकर उसे दागने तक के आंकड़ों की बात करें तो इस साल किम जोंग ने 71 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जो नॉर्थ कोरिया के बीते इतिहास में सबसे ज्यादा है। साल 2022 में किम जोंग ने 28 बार मिसाइल टेस्ट किया। इन 28 बार में 71 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं और इनमें भी सबसे ज्यादा 23 मिसाइलें किम जोंग ने 2 नवंबर को ही दाग दी। 2002 से अब तक उत्तर कोरिया कुल 118 मिसाइल टेस्ट कर चुका है। इस दौरान उत्तर कोरिया ने कुल 176 मिसाइल दागी, जिनमें से कुछ ही विफल रही। उत्तर कोरिया ने अपनी हवासोंग 14 ICBM मिसाइल का पहला टेस्ट 4 जुलाई 2017 को किया था। नॉर्थ कोरिया ने इस साल जिन मिसाइलों का टेस्ट किया है वो कई मायनों में बेहद खास हैं। उसकी खास बात यह है कि इन मिसाइलों को ट्रेन, लॉन्चर और सबमरीन से दागा गया। इसका एक ही मतलब है कि नॉर्थ कोरिया न केवल अपनी मिसाइलों को हाईटेक बनाने का काम तेजी से कर रहा है, बल्कि वो इस बात पर भी ध्यान दे रहा है कि जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों को अलग अलग तरीकों से दागा जा सके। किम जोंग ने जिन मिसाइलों का टेस्ट किया है उनमें अहम बात यह रही कि इसमें नॉर्थ कोरिया ने शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, ICBM और हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी टेस्ट किया। हाइपरसोनिक मिसाइल इसलिए बेहद खास है क्योंकि ये दुनिया के गिने चुने देशों के पास है और यह आवाज की रफ्तार से कई गुना तेजी से जाती है। उत्तर कोरिया की मिसाइलों से सबसे ज्यादा खतरा दक्षिण कोरिया और जापान को है। किम के निशाने पर हमेशा से ही ये दोनों देश रहे हैं। किम हमेशा से ही इस प्रायद्वीप में अमेरिका की मौजूदगी को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। यही वजह है कि जब जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास हुआ, तब तब किम जोंग ने मिसाइल टेस्ट कर अपनी युद्ध की मंशा जाहिर की।
किम की मंशा को देखते हुए अमेरिका भी नॉर्थ कोरिया को साफ कह चुका है कि वो साउथ कोरिया और जापान की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। अगर इन पर आंच आई तो जंग सीधे सीधे अमेरिका से होगी। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया में अमेरिका की सेना हर वक्त मौजूद रहती है और तानाशाह इस बात से बौखलाकर अपनी मिसाइल की ताकत दिखाता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अमेरिका से कट्टर दुश्मनी और पड़ोसी दुश्मन देश साउथ कोरिया को अमेरिकी मदद ने तानाशाह किम जोंग को मिसाइल सनक को लेकर बेलगाम कर दिया है। और अमेरिका से बढ़ती दुश्मनी भी एक वजह है जिसके लिए किम जोंग ने हाल ही में अपनी संसद में ऐसा कानून पास किया जो उसे और उसकी आर्मी को दुश्मन देशों पर परमाणु अटैक की खुली छूट देता है। किम के पास ऐसी न्यूक्लियर मिसाइलें भी हैं जिसकी जद में न सिर्फ अमेरिका आता है बल्कि हर वो देश जिन्हें किम जोंग अपना दुश्मन मानता है। किम जोंग की सनक, महाविध्वंसक, महाविनाशक। न्यूक्लियर मिसाइल, तबाही ही तबाही। तानाशाह किम का पागलपन, न्यूक्लियर वॉर का ओपन चैलेंज। ट्रिगर ऑन करेगा नॉर्थ कोरिया, तबाह होगा अमेरिका साउथ कोरिया। पूरी दुनिया में किम जोंग को सनकी और तानाशाह ऐसे ही नहीं कहा जाता। उसके फैसले ही उसे विध्वंसक सोच की श्रेणी में लाकर खड़ा करते हैं। किम जोंग की परमाणु मिसाइलों की सनक ने एक बार फिर दुनिया में डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। तानाशाह किम के एक फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने परमाणु अटैक को लेकर नई पॉलिसी बना ली है जो उसे न्यूक्लियर अटैक की खुली छूट देती है। उत्तर कोरियाई मीडिया के मुताबिक हाल में ही किम जोंग ने संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि नॉर्थ कोरिया संसद के सदस्यों ने एक कानून को मंजूरी दी है जो नॉर्थ कोरिया की आर्मी को दुश्मन ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक का अधिकार देता है। न्यूक्लियर अटैक पर नॉर्थ कोरियाई आर्मी को खुली छूट देने वाली पॉलिसी को मंजूरी देने की खबर ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। इस खबर से न सिर्फ पड़ोसी देश साउथ कोरिया और जापान डरे हुए हैं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया भी तानाशाह किम जोंग के फैसले से बेहद परेशान है।